तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नए वीडियो में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आपकी कक्षा 8 की गणित जिसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, वो स्टार्ट किया था। उसके 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। ये उसका तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में तीसरा नियम सहचार्यता का नियम आज हम समझने वाले हैं। तो देर ना करते हुए फटाफट से हम पहले नियम को समझते हैं, नियम क्या है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें, और अगर आप इसे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तब भी चैनल को फॉलो जरूर करें। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से बढ़ते हैं हम इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन की ओर। इसकी डेफिनेशन है 3 या अधिक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते समय उनके समूह ग्रुपिंग। देखिए यहाँ पर हम 3 नंबर्स लेंगे और उनकी ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का क्या मतलब होगा वो मैं आगे चलकर समझाऊंगा। समूह बनाएंगे को, और जब उन्हीं तीनों संख्याओं में फिर हम समूह को चेंज करके भी देखेंगे। यदि परिणाम समान रहे यानी हमें नंबर सेम मिलेगा तब हम कह देंगे कि वह नियम सहचार्यता में है। यानी हम चाहे पूर्णांक देखें, हम प्राकृतिक संख्याएं देखें, अगर वो योग में हुआ, व्यवकलन में हुआ, गुणन में हुआ या भाग में हुआ, अगर तीनों में हमें मिलेगा अगर सेम संख्याएं तो हम कह सकेंगे कि यह सहचार्यता का नियम पालन करता है। अब इंग्लिश में भी देख लीजिए, इफ चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। चलिए फटाफट से हम देखते हैं हमारी प्राकृत और पूर्ण संख्या, क्योंकि इसमें सेम नियम लगेगा। आप पिछले वीडियोस में आपने देखा भी होगा, ध्यान दिया हो तो हमारे जो सहचार्यता क्रम विनिमेयता है इसमें सेम टू सेम दोनों में नियम लगते हैं। यानी अगर एक में अगर योग में प्राकृत संख्याएं सहचार्य है तो पूर्ण संख्याएं भी सहचार्य होगी। ठीक है, तो सहचार्यता के नियम हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या का एक साथ देखेंगे। पहले हम देखते हैं योग में, एडिशन में, क्या प्राकृत और पूर्ण संख्याएं योग में सहचार्य यानी एसोसिएटिव है या नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा था 3 नंबर, हमें 3 या 3 से अधिक नंबर पर ये क्रिया करनी होती है, तो हमने 3 नंबर, मैंने 2, 3, 4 ले लिया है इधर। तो ग्रुपिंग करना मतलब स्टार्टिंग के 2 नंबर को हम एक ग्रुप बना देंगे, एक 4 नंबर है ये, फिर इक्वल के इधर हम लास्ट के 2 नंबर का एक ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ इसे कहते हैं ग्रुपिंग करना, है ना। जैसे 2, 3, 4 यहाँ लिखा हुआ है, 2, 3, 4 इधर भी लिख दिया मैंने स्टार्टिंग में पहले वाले 2 नंबर का ग्रुप बना दिया और इधर मैंने लास्ट के 2 नंबर का ग्रुप बना दिया। तो इसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग करना यानी समूह में करना। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर ये ग्रुपिंग करने के बाद भी मुझे लास्ट में दोनों साइड सेम नंबर मिलेंगे तो मैं कह दूंगा कि योग में प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं सहचार्य है। अगर नहीं मिलेगा तो ये सहचार्य नहीं होंगी। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया है, 3 नंबर लिए हैं, 2, 3, 4, इधर भी मैंने 2, 3, 4 लिया है। स्टार्टिंग में 2 नंबर का ग्रुप किया है, दोनों को कोष्टक में लिया है +4। हमारा जो रूल होता है बोडमास का, वो नियम क्या कहता है कि हमें स्टार्टिंग में ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को सॉल्व किया तो 2 + 3 आया 5, +4 किया मैंने तो 5 + 4 हुआ 9। अब मैंने इधर देखा, लास्ट के 2 नंबर की ग्रुपिंग करी तो 2, अब मैं सबसे पहले कोष्टक वालों को हल करूंगा तो 3 + 4 7 होगा और 7 में ये 2 ऐड कर दूंगा तब भी 9 मिलेगा। तो मुझे दोनों साइड 9 मिला, चाहे मैंने स्टार्टिंग के 2 नंबर की ग्रुपिंग करी हो या लास्ट के 2 नंबर की ग्रुपिंग करी हो। तो मैं यहाँ कह सकूंगा कि योग में प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं सहचार्य है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अब व्यवकलन की ओर यानी सब्सट्रैक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो व्यवकलन में वापस से मैं 3 नंबर लूंगा, उनकी ग्रुपिंग करूंगा। ग्रुपिंग करना अब आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, स्टार्टिंग के 2 नंबर और इधर लास्ट के 2 नंबर। मैंने देखा कि सबसे स्टार्टिंग में मैंने ब्रैकेट वालों को सोल्व करूंगा तो 8 में से 4 माइनस करूंगा, 8 में से 4 गए तो 4 बचे, और ये 2 हमने ऊपर से ऐसे कैसे उतारा, और 4 में से फिर 2 को माइनस करूंगा तो मेरे पास 2 आया।
अब जब मैं लास्ट वाले 2 नंबर की ग्रुपिंग करता हूं तो 8 तो ऐसे की ऐसा ही आ जाएगा। सबसे पहले मैं कोष्टक को सोल्व करूंगा तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा। फिर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये माइनस प्लस माइनस आएगा। 8 में से 2 माइनस करूंगा तो 6 आएगा। तो मैं यहाँ क्या देख पाता हूं कि जब मैं इन नंबर्स की ग्रुपिंग करके देखता हूं तो इधर और इधर मुझे नंबर चेंज मिलते हैं। तो कह सकता हूं कि व्यवकलन में जो हमारी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं हैं वो व्यवकलन में सहचर्य नहीं है ना, नॉट एसोसिएटिव। अब गुणन में देख लेते हैं हम, गुणन में देख लेते हैं। तो गुणन में वापस से मैं वही 3 नंबर लेता हूं, 2 3 4, इधर भी 2 3 4 लिए मैंने। स्टार्टिंग के 2 नंबर की ग्रुपिंग करी, लास्ट के 2 नंबर की ग्रुपिंग करी। तो 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6 और मल्टीप्लाइड बाय 4, 6 दूना 6 चौक 24, 6 4 जा 24। इधर 3 4 जा 12, 3 चौक 12 और 12 दूना 24, यानी मुझे इधर भी 24 मिला और इधर भी 24 मिला। यानी ग्रुपिंग करने के बाद भी मुझे सेम नंबर मिला है। तो मैं कह सकता हूं कि गुणन में हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं और पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या है, सहचर्य है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम भाग की ओर। हम डिवाइड में भी ऐसे ही करके देखेंगे, ग्रुपिंग करके देखेंगे। तो यहाँ हम भाग के लिए ले लेते हैं 3 नंबर्स मैंने लिए 16 4 2, 16 4 2। ठीक है, आप प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 3 नंबर अपने मन से लिए हैं। अब देखिए, मैं 16 पहले जब स्टार्टिंग में मैंने इसकी ग्रुपिंग करी तो मुझे इसको सॉल्व करना है, मतलब इसको कोष्टक में लिया है तो इसे सॉल्व करूंगा। तो 16 जब मैं 4 से भाग लगाता हूं तो 4 बार 16 जाएगा और फिर डिवाइड 2 करेंगे तो जब 4 में मैं 2 से भाग लगाता हूं तो मुझे 2 मिलता है। लेकिन जब मैं इधर देखता हूं तो सबसे पहले मुझे लास्ट वाले नंबर को सॉल्व करना होगा क्योंकि मैंने इनकी ग्रुपिंग करी है। तो जब मैं 4 में 2 से भाग लगाता हूं तो मुझे 2 मिलता है और 16 में जब मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो मुझे 8 मिलता है। इससे मुझे ये समझ में आता है कि दोनों साइड मुझे नंबर सेम नहीं आए। जब अगर हमें दोनों साइड नंबर सेम नहीं आए तो हम सीधी सी बात है कह देंगे कि जो हमारी प्राकृत और पूर्ण संख्याएं हैं ये भाग में, ये डिवीजन में सहचर्य नहीं है, यानी एसोसिएटिव नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये तो था हमारी 2 संख्याओं का। अब हम इंटीजर्स में यानी पूर्णांक में भी देख लेते हैं कि क्या पूर्णांक में संख्याएं सहचर्य है। चलिए, तो 2 नंबर में 3 नंबर लिए मैंने 2 3 5, इनका मैं एडिशन यानी योग करवा के देखता हूं। अब मैंने इस बार माइनस का लिया है क्योंकि हमारा इंटीजर माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और 0 भी होता है। तो मैंने यहाँ पर माइनस का 2 लिया, +3 +5 लिया। जब 2 नंबर की स्टार्टिंग में ग्रुपिंग करी और इधर लास्ट के 2 नंबर की ग्रुपिंग करी। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे माइनस प्लस माइनस यानी 3 में से 2 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा और प्लस का 5। तो प्लस का 5 इधर मिला मुझे तो +5 + 1 बराबर 6 आएगा। अब मैंने इन 2 नंबर की ग्रुपिंग करी तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 और ये माइनस का 2। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 8 में से मैं 6 को माइनस करूंगा, 8 में से मैं 2 को माइनस करूंगा तब भी मुझे क्या मिलता है, 6 मिलता है। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूं कि जो पूर्णांक है वो योग में सहचर्य है, एसोसिएटिव है। ठीक है, अब व्यवकलन की बात कर लेते हैं। व्यवकलन, व्यवकलन में हम देखते हैं जैसा कि हमने वापस से 3 नंबर यहां लिए हैं 5 और माइनस का 2 -3, क्योंकि व्यवकलन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर माइनस का, और एक मैंने नंबर माइनस का 2 लिया। अब मैं स्टार्टिंग के 2 नंबर की ग्रुपिंग करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 5 + 2 7 8, माइनस का 3, जब 8 में से 3 माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा। इधर जब मैं लास्ट के 2 नंबर की ग्रुपिंग करता हूँ तो 5 तो है मेरे पास जो कि प्लस का है। अब मैंने इन 2 नंबर की ग्रुपिंग करी। अब देखिए माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, दोनों जुड़कर माइनस का 5 देंगे और प्लस माइनस माइनस होगा और मुझे यहाँ मिलेगा 0। तो मैं कह सकता हूं कि इधर 5 और इधर 0 मिला है मुझे,
तो व्यवकलन में जो पूर्णांक है वो सहचर्य नहीं है, नॉट एसोसिएटिव। अब बात गुणन की कर लेते हैं हम। तो गुणन में मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मैंने 3 नंबर वापस से लिए, इधर भी मैंने 3 नंबर वापस से लिए। अब इन 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाता हूं मैंने, क्योंकि इनकी ग्रुपिंग करी है मैंने। तो 3 2 जा 6, माइनस का आएगा, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24। इधर मैंने इन 2 नंबर की ग्रुपिंग करी है, तो 2 ऐसा कैसा उतार दिया मैंने, और 3 4 जा 12, माइनस का आएगा क्योंकि ये नंबर हमारा माइनस का था, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 2 जा क्या होता है 24। तो यहाँ मुझे सेम नंबर मिल गया, मतलब इधर भी 24 इधर भी 24। तो मैं कह सकता हूँ कि जो इंटीजर होते हैं वो गुणन में क्या होते हैं, सहचर्य होते हैं। अब मैं देख लेता हूँ भाग में हमारा क्या होता है, भाग में यानी डिवीजन में क्या होता है। तो मैंने 3 नंबर वापस से लिए। अब 3 नंबर जैसे लिए हैं मैंने, तो इनकी भी ग्रुपिंग करके देखता हूँ। तो 4 पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर, इधर लास्ट के 2 नंबर। 4 से मैं 8 में डिवाइड लगाऊंगा, 2 टाइम्स चले जाएगा। फिर 2 में वापस से 2 से डिवाइड लगाऊंगा तो 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर अब मैंने यहाँ ग्रुपिंग करी, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 4 में 2 से डिवाइड करूंगा मैं तो 2 आएगा। अब 8 हमारे पास आया, फिर 8 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 के टेबल में 8 4 टाइम आता है। तो इधर मुझे 1 मिला, इधर 4 मिला, मतलब नंबर चेंज। तो मैं कह सकता हूँ कि भाग में यानी डिवीजन में जो हमारे इंटीजर है, पूर्णांक है, वो सहचर्य नहीं है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हमारा लास्ट नंबर जो परिमेय संख्या बचा है उसे हम कर लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी परिमेय संख्याएं क्या योग, व्यवकलन, गुणन और भाग में सहचर्य है या नहीं है। तो सेम हमें सभी के साथ वही ग्रुपिंग करना है, पहले स्टार्टिंग के 2 नंबर के साथ और इस साइड इक्वल के साइड लास्ट के 2 नंबर के साथ में। मैंने रेशनल नंबर लिए हैं 3, यहाँ पर आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 स्टार्टिंग के नंबर की ग्रुपिंग करी और इधर मैंने इन दोनों ही लास्ट वाले 2 नंबर की ग्रुपिंग करी। तो इधर देखिए, अब इनको जोड़ने का तरीका मैं आप लोगों को इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको नहीं आता है परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना या गुणा करना, तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, अभी जनरली मैं बता देता हूँ कि इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए बिना एलसीएम के। इसके लिए आपको 3 का 1 में मल्टीप्लाई करना, 3 1 जा 3, प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना, सीधी सी बात। 2 1 2, नीचे वाले नंबर्स का नीचे, 3 2 6, फिर प्लस 1 अपॉन 6। अब यहाँ 3 + 2 5 हो जाएगा, अपॉन में 6 आ गया, इधर 1 अपॉन 6 है ही है। अब दोनों सेम नंबर होते हैं तो मैंने कहा 6 को लिख लो और ऊपर वाले नंबर को जोड़ दो। तो 6/6 आया, तो 6/6 आया मतलब 1/1 आ गया, सीधी सी बात, या 1 कह लूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं। इधर भी वही हमने ग्रुपिंग कर दी, 1/2। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाया तो 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 18। चलो 1/2 नीचे आया, 3 + 6 हमारा 9 हुआ, 9/18 आ गया। अब फिर वही वापस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इसका। 18 1 जा 18, 18 1 18, 9 2 18, और 18 2 36 हो गया हमारा। 18 18 36 होते हैं, अपॉन में भी 36 आया है, कट पिट कर हमारा 1/1 यानी 1। तो मैं कह सकता हूं कि जो योग में है वो हमारी परिमेय जो संख्या है वो सहचर्य है। अब हम व्यवकलन में देख लेते हैं। चलिए व्यवकलन में देख लेते हैं। तो व्यवकलन में भी मैंने 3 रेशनल नंबर लिए हैं, इधर इक्वल में भी सेम रेशनल नंबर लिए हैं, लेकिन इधर स्टार्टिंग के 2 नंबर की ग्रुपिंग करी है मैंने और इधर लास्ट के 2 नंबर की ग्रुपिंग करी। अब देखिए 3 1 जा 3 यानी 3 1 3, 2 1 2, 3 2 6, 1/4 माइनस का, इक्वल में 1/4, इधर भी 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, इधर मैं सॉल्व करता हूं तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1/6, इधर 1/4। इधर भी वापस से मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं तो 4 1 जा 4, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, इधर 12 1 जा 12, 2 1 जा 2, और 12 2 जा यानी 12 2 24 हो गया। काटा मैंने, इधर भी घटाया मैंने तो माइनस का 2/24 आया, लेकिन इधर मैंने घटाया तो 10/24 आया। तो दोनों इक्वल नहीं है, यानी मैं कह सकता हूं कि व्यवकलन में जो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, वो नॉट एसोसिएटिव यानी सहचर्य नहीं है। अब मैं गुणन में देख लेता हूं इसे किसी कि क्या गुणन में संख्याएं एसोसिएटिव यानी सहचर्य है या नहीं है।
चलिए गुणन में देख लेते हैं हम। तो गुणन में भी मैंने 3 नंबर लिए हैं, 1, 2 और 3। इधर 1, 2, 3 सेम नंबर लिए हैं हमने। इधर ग्रुपिंग करी है 2 नंबर की, इधर मैंने लास्ट के 2 नंबर की ग्रुपिंग करी है, 1/2 है। तो यहां मैं इन ऊपर वाले नंबर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन करूंगा, नीचे वाले नंबर का नीचे मल्टीप्लीकेशन करूंगा। ठीक है, 2 1 जा 2 माइनस का आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा। फिर 3 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो माइनस का 2/3 माइनस का 2 इंटू 3 और 6 इंटू 5। इधर भी सेम लास्ट वाले नंबर का ग्रुपिंग करूंगा मैं तो 2/3 तो यहाँ आ गया, 3 1 जा 3 माइनस का 2 5 जा 10 यहाँ आ गया। ठीक है, अब 3 2 जा 6 और 3 10 जा 30, तो इधर मुझे मिलता है माइनस का 6/30 और इधर मिलता है माइनस का 6/30। देखिएगा मल्टीप्लाई करके, ये देखिए माइनस का 6/30 माइनस का 6/30। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा गुणन है, गुणन में हमारी परिमेय संख्या सहचरी है, एसोसिएटिव है। अब हमारा इसमें लास्ट बचा हुआ है भाग। भाग का देख लेते हैं, क्या भाग में है या नहीं है। वापस से मैंने 3 नंबर लिए रेशनल नंबर, इधर भी मैंने इक्वल में 3 रेशनल नंबर लिए। स्टार्टिंग के 2 नंबर की ग्रुपिंग करी, लास्ट के 2 नंबर की ग्रुपिंग करी। मैंने यहां पर डिवाइड लगाया, तो डिवाइड ना करते हुए मैंने मल्टीप्लाई का साइन लिया, इसलिए ये जो नंबर है वो पलट जाते हैं, यानी 3/2 तो 2/3 हो जाएंगे। इससे क्या होगा, मैं 2 से 4 को काट सकता हूं, मुझे मिलता है 8 1 जा 8, 2 3 जा 6। फिर मैं डिवाइड करूंगा इसको 1/2 से, वापस से मैं पलटूंगा इसको क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई का साइन मिल जाएगा। फिर मुझे एक और ऑप्शन मिल गया कि मैं इसको आराम से काट सकता हूँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो मुझे फाइनल आंसर मिलता है 8 1 जा 8, 3 1 जा 3। अब इधर करके देख लेते हैं हम। अब मैं लास्ट वाले को पहले सॉल्व करूंगा, 8/4 हमने ऐसा उतार लिया। इसको भी डिवाइड से मैं कन्वर्ट मल्टीप्लाई में करूंगा तो नंबर पलट जाएंगे। ऊपर 2 आ गया, 3/2 में 2 है, 2/1 में 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो मुझे मिल गया 3/1। अब 8/4 को 3/1 से मैं डिवाइड करूंगा, वापस से मैं चिन्ह साइन चेंज करूंगा तो जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में होगा तो नंबर पलट जाएंगे। तो 8/4 जैसे ही पलटेंगे वो हो जाएंगे 1/3। तो 8 1 जा 8, 3 4 जा 12। इधर मुझे मिला 8/3, इधर मुझे मिला 8/12। दोनों ही नंबर इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि जो भाग में हमारी परिमेय संख्या है वह सहचर्य नहीं है। तो आप लोगों को साथियों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही साथ आप कहां से और किस राज्य से देख रहे हैं मुझे ये भी जरूर कमेंट में बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे और हौसला मिले, और आपका जो 8th की मैथ्स है उसमें जो आप लोगों का कोई डर हो, डाउट हो, उसे मैं क्लियर कर पाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही